नमस्कार, जय श्री कृष्णा। वंदे मातरम। जीके मास्टर क्लास में सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम। हमारी क्लास आज इतिहास की मेवाड़ महाराणा राज सिंह प्रथम की है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह प्रथम वही है जो मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा इनका आपको इंट्रोडक्शन दिया था। तो महाराणा राज सिंह की हम बात कर रहे हैं। ये महाराणा राज सिंह प्रथम है, ध्यान रखना। हम महाराणा राज सिंह प्रथम की बात कर रहे हैं। अच्छे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं इनके। ओके, तो देखो राज सिंह प्रथम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले हम उन्हीं की बात करेंगे, फिर इनकी क्या घटनाएं होती है, क्या इतिहास में इनका रोल था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आप आरएस लेवल तक का पेपर दे रहे हो, उससे नीचे जो भी पेपर हो, आप ये टॉपिक पढ़ के जाना। अगर राज सिंह जी का प्रश्न पूछेगा तो मैं इसी में से क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ओके, तो सबसे पहले हम इनके लिए बेसिक चीजें बात करेंगे। राज सिंह जी के लिए पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता कि किसके पुत्र थे। तो महाराणा राज सिंह पुत्र थे महाराणा जगत सिंह के। किनके पुत्र हैं? महाराणा जगत सिंह प्रथम के पुत्र हैं। ओके, महाराणा जगत सिंह प्रथम के पुत्र हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन राज सिंह जी के लिए बनता है कि राज सिंह जी का जो शासनकाल है, कौन सा है? शासनकाल। हम यहां पर चर्चा कर सकते हैं राज सिंह जी के शासनकाल की। ठीक है, तो ये 1652 से 1680 तक शासक रहते हैं। 1652 से 1680 तक। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनका जो शासनकाल था 1652 से 1680, तो दो तीन मैं इनके डेट के लिए बात करता हूं। एक तो पहले हम इनकी पुस्तक की बात करेंगे, या उपाधि लिख सकते हैं आप लोग, उपाधि। एक हम बात करेंगे इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी या कौन सा ग्रंथ लिखा था। उसके बाद हम आगे पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनकी उपाधि का क्वेश्चन बनता है, तो अपने को ध्यान देना, इन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। अगर आपसे पूछे कि विजय कटकातु की उपाधि धारण करने वाले शासक मेवाड़ के कौन थे, तो आपका उत्तर जाएगा महाराणा राज सिंह, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं कि इनकी पुस्तक कौन सी थी। तो पुस्तक का नाम था सर्व ऋतु विलास ग्रंथ। सर्व ऋतु विलास ग्रंथ, ये इनका एक ग्रंथ था जिनकी रचना इन्होंने की थी। एक क्वेश्चन आपके ये भी आता है। फिर अगले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ आपको डेट्स याद रखनी पड़ेगी। इनकी डेट से मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिला दूंगा। इनकी डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 100% पूछेंगे। महाराणा राज सिंह जी का समय 1652 से 1680। वापस ध्यान देना, पुत्र ये महाराणा जगत सिंह प्रथम के पुत्र थे। जगत सिंह वही है जिनका काल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है, हमने जस्ट पिछली क्लास में पढ़ा था। ओके, उपाधि विजय कटकातु की है, पुस्तक ग्रंथ सर्व ऋतु विलास ग्रंथ है। फिर इनके अपन कुछ सन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1652 ईस्वी लिखता हूं मैं आपके सामने, अच्छा प्रश्न बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे 1662 ईस्वी, अच्छा प्रश्न बनता है। उसके बाद 1671 ईस्वी, 1672 ईस्वी, 1676 ईस्वी। ये चार सन आपको याद रखने हैं, ठीक है। सबकी चर्चा करूंगा मैं, अच्छे प्रश्न बनते हैं इनके लिए, ध्यान से समझे। 1652 में इनका एक क्वेश्चन बनेगा। तो 1652 में इन्होंने शासन संभाला, यानी कि इनका राज्याभिषेक का समय, यानी कि 1652 में इन्होंने क्या किया? शासन संभाला। इनकी कहानियां भी बताऊंगा, एक एक चीज पहले ध्यान से समझे। मैं पहले वही टारगेट लेके चल रहा हूं जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और एग्जाम में राज सिंह जी का प्रश्न बनेगा तो मेरा ये चीज क्लियर कर लेना, लास्ट में स्क्रीनशॉट खींच के अच्छे से ढंग से पढ़ लेना। 1652 में शासन संभाला। 1662 में इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील का निर्माण।
आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं, राजसमंद झील से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो आगे मैं चर्चा कर देता हूं आपके सामने। देखो, इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, उसके लिए बेसिक बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो बनता है कि राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान हुआ था। अकाल राहत कार्य के दौरान इस झील का निर्माण हुआ था। अकाल पड़ा था महाराणा राज सिंह के समय, लोगों को रोजगार देने के लिए इन्होंने किसका निर्माण करवाया? राजसमंद झील का निर्माण करवाया। पहली कंडीशन। राजसमंद झील का निर्माण कब कराते हैं? 1662 में। याद रखने का शानदार तरीका, 1652 में राजा बने, उसके 10 साल जोड़ लो, 62 यानी 1662 में इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। पहला क्वेश्चन ये बनेगा आपके। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो राजसमंद झील बनवाई इन्होंने, ये झील में कौन सी नदी आकर के मिलती है? तो गोमती नदी का पानी आकर के मिलता है। गोमती नदी का पानी आकर के मिलता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है। नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा चीज बात करते हैं आपसे, सिर्फ नॉलेज के लिए। और नॉलेज के लिए क्या बात करेंगे, ध्यान से सुनना। जयसमंद जो झील है, जयसमंद झील, और ये जयसमंद झील कहां पर आती है? उदयपुर में आती है। कहां पर आती है? उदयपुर में। नॉलेज के लिए अच्छे से समझ लेना कि जयसमंद झील के लिए दो प्रश्न अच्छे बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है, अगर इसका निर्माण पूछे तो मेवाड़ महाराणा जय सिंह ने करवाया था, पहली कंडीशन। और जयसमंद झील में भी कौन सी नदी आकर के मिलती है? गोमती नदी आकर के मिलती है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये टॉपिक थोड़ा सा हटके एक्स्ट्रा लाइन बताई। और राजसमंद झील के में भी कौन सी नदी आकर के मिलती है? तो गोमती नदी आकर के मिलती है। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। राजसमंद झील के लिए तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाते हैं। देखो, राजसमंद झील जो बनाई गई थी, सबसे पहले इसके लिए हम एक शब्द यूज लेते हैं, इसको राज समुद्र तालाब बनाया गया था। पहले क्या नाम दिया गया था? राज समुद्र तालाब था। राज समुद्र तालाब था। और इसी राज समुद्र तालाब को फ्यूचर में हम आगे चल करके किस नाम से जानते हैं? राजसमंद झील। और नॉलेज के लिए बता देता हूं कि इन्होंने राजनगर भी बसाया था। राज समुद्र तालाब बना करके क्या बसाया था? राजनगर भी बसाया था। और यही राजनगर आज की तारीख में हम जिसको राजसमंद बोलते हैं। क्या चीज क्लियर हो गई? क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं। अकाल राहत कार्य के दौरान, बहुत अच्छा प्रश्न, सुने ध्यान से। राजस्थान में अकाल राहत कार्य के दौरान और कौन कौन से निर्माण हुए? पहले राज सिंह जी पढ़ो, फिर मैं वापस चर्चा कर दूंगा आपको। 3-4 निर्माण कार्य अकाल राहत कार्य के दौरान हमें याद रखने हैं। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चीज क्लियर हो गई? तो राजनगर बसाया, राज समुद्र तालाब बनाया, यही राजसमंद झील कहलाया। आगे गोमती नदी का पानी इसमें आकर के मिलता है। अकाल राहत कार्य के दौरान इसका निर्माण हुआ था। क्या यहां तक क्लियर है? उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। राजसमंद झील जो बनवाई इन्होंने, राजसमंद झील जो इन्होंने बनवाई, उसके लिए आपको बेसिक चीज और क्लियर करवा देते हैं। जो राजसमंद झील है, इसी राजसमंद झील के किनारे, ठीक है, एक डेट मैंने यहां पर लिखी थी, वो डेट का मैं यहां जिक्र कर रहा हूं वापस। 1676 में, 1676 ईस्वी में इसी राजसमंद झील के किनारे इन्होंने राज सिंह प्रशस्ति शिलालेख लिखवाया, या हम ये कह सकते हैं राज प्रशस्ति शिलालेख। कौन सा शिलालेख लिखवाया? राज प्रशस्ति शिलालेख लिखवाया था। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, इसको आप अच्छे से और समझे। जो राज प्रशस्ति शिलालेख है, इसका समय क्या है? 1676 ईस्वी। और राज प्रशस्ति शिलालेख के 2-3 प्रश्न ध्यान से समझे, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट या मायने रखते हैं। ध्यान से समझे। पहला क्वेश्चन, जो राज प्रशस्ति शिलालेख है, हम राज प्रशस्ति शिलालेख के बिंदुओं की बात कर रहे हैं। राज प्रशस्ति शिलालेख है, इसके रचयिता अगर आपसे पूछे तो आपका जाएगा रणछोड़ भट्ट तेलंग जाएगा। कौन रचयिता है? रणछोड़ भट्ट तेलंग जो हैं, ये राज प्रशस्ति शिलालेख के रचयिता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसको लिखवाया किसने? तो आपका आंसर क्या जाएगा? महाराणा राज सिंह जाएगा। लिखवाने वाले
राज सिंह है, रचयिता कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग। ओके, दूसरा क्वेश्चन आता है, ये 25 शिलाओं पर लिखा गया था। कितनी शिलाओं पर लिखा गया था, 25 शिलाओं पर लिखा गया था, और संस्कृत में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था। ओके, संस्कृत में लिखा गया था, और संस्कृत में भी किसमें, पद्य में लिखा गया। एक गद्य होता है, एक पद्य होता है, तो पद्य श्लोकों में लिखा गया था। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो राज प्रशस्ति शिलालेख है, कौन सा, राज प्रशस्ति शिलालेख है, उसका तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु बनता है, यह विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, सबसे बड़ा शिलालेख है। ओके, लेकिन अगर आप आज की तारीख में राजसमंद झील के वहां पर जाओगे तो आपको यह शिलालेख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, वो भी क्लियर करें। क्योंकि ये शिलालेख काफी समय पहले लिखवाए गए थे, उसके बाद अलग अलग राजाओं के समय बदलता गया। उस समय कुछ शिलाएं टूट चुकी थी, कुछ बिल्कुल खंडित हो गई थी, बिल्कुल कुछ गायब भी हो गई थी, कुछ बची कुची थी जिनको यहां से हटा करके उदयपुर संग्रहालय में ले गए थे। तो आज की तारीख में वहां पर एक भी शिलालेख नहीं मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो बनता है, चौथा और लास्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए और चर्चा करते हैं, ये राज प्रशस्ति शिलालेख कहां पर लगा हुआ है, तो नौ चौकी पहाड़ पर लगा हुआ है। राजसमंद झील के पहाड़ है, उसको नौ चौकी पहाड़ एक स्थान है, तो नौ चौकी पहाड़ स्थान पर लगा हुआ है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मायने रखता है। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, ये 25 शिलाओं पे लिखा गया था, इसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है। हम चर्चा कर रहे हैं राज प्रशस्ति शिलालेख की। ओके, और राज प्रशस्ति शिलालेख कब लिखवाया गया, 1676 को, जो मैंने यहां पर एक डेट लिखी है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके ये भी बनता है। तो राज सिंह जी का जो 1662 वाला मैटर है राजसमंद झील का, इसकी मैंने थोड़ी सी चर्चा की। और राजसमंद झील में कौन सी नदी आकर मिलती है, गोमती नदी, और किसके समय, अकाल राहत कार्य के दौरान लोगों को रोजगार देने के लिए इसका निर्माण करवाया। आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं, अकाल राहत कार्य के दौरान भारत में यह पहला निर्माण कार्य है। महाराणा राज सिंह जी के समय जो मेवाड़ में राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया, वो भारत में अकाल राहत कार्य के दौरान पहला उत्पादक निर्माण कार्य माना जाता है। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, आगे हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये बेसिक चीजें अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। फिर हम बात करते हैं 1671 की, 1671 की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, आपको ध्यान होगा राज सिंह जी की तो अभी मैं कहानियां और समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन जो बनते हैं उनकी बेसिक चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। फिर आप राज सिंह जी के बारे में और कहानियां अच्छे से बताएंगे, आपको एक एक चीज इंटरेस्टिंग बताएंगे। हाड़ी रानी सड़े कंवर का मैटर भी हुआ, चारुमती विवाह भी हुआ, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। तो 1671 ईस्वी में और 72 ईस्वी में राज सिंह जी के समय क्या घटना हुई थी, आप ध्यान से सुने। मैं बेसिक चीज क्लियर कर देता हूं, आपको ध्यान होगा, सिर्फ यहां लिख करके समझा रहा हूं। 1669 में आपको ध्यान होगा, औरंगजेब ने भारत में मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे। क्या तोड़ने के आदेश दिए, मंदिर तोड़ने के आदेश दिए, हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। तो जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो मथुरा वृंदावन से वल्लभ संप्रदाय की मूर्तियों को उनके पुजारी लेकर के भागे, वहां से उनके पुजारी वहां से लेकर के भागे। तो जब वहां से भागे तो वहां वो राजस्थान में कोटा, बूंदी, किशनगढ़ कई शासकों के पास आकर भाग करके आए कि साहब हमें शरण दो, राज जो औरंगजेब है वो मूर्तियां तोड़ देगा, और हमारी मूर्तियां अगर खंडित हो गई तो उसकी वापस प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ओके, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती खंडित होने के बाद, इसलिए इनकी रक्षा करो। लेकिन किसी भी शासक की हिम्मत नहीं थी कि वो शरण देवे वल्लभ संप्रदाय की मूर्तियों को, उनके पुजारियों को, क्योंकि जब औरंगजेब को पता चलेगा तो उसका सामना करना पड़ेगा। और क्यों, तो सुनना, क्योंकि जो भी शासक अगर शरण देता तो औरंगजेब से सीधी सीधी दुश्मनी थी, उसकी दुश्मनी लेना, और यह काम कोई नहीं कर सकता था। क्या मेरी बात समझ गई।
और ये काम किसने किया? मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने। जब वो यहां पर आए, दामोदर दास और उनके जो साथी थे वो यहां पर आए, राज सिंह जी से अनुमति ली और राज सिंह जी ने कहा श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित कर दो। कहां पर? सिहाड़ गांव में। तो राज सिंह जी से अनुमति लेकर के सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित हुई। लेकिन नॉलेज, बनास नदी के किनारे, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं, नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि श्रीनाथ जी का मंदिर राज सिंह जी ने नहीं बनाया था, केवल यहां पर स्थापित करने की अनुमति दी। फिर उनके पुजारियों ने जो उनके साथ में थे धीरे धीरे उस मंदिर को डेवलप करवाया। लेकिन द्वारकाधीश जी की मूर्ति भी साथ में थी, तो द्वारकाधीश जी की मूर्ति फिर कांकरोली में स्थापित हुई और कांकरोली में द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण राज सिंह जी ने करवाया, जबकि श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण राज सिंह जी ने नहीं करवाया था। जब वो आए थे डर रहे थे काफी, उनके पुजारी मूर्तियां लेकर के भाग के आए, तो राज सिंह जी को कहा था कि साहब हमारे को शरण दो, हमारी मूर्तियां जो है हमारे आराध्य देव हैं। तो राज सिंह जी ने कहा आप निश्चिंत होकर के, निडर होकर के यहां पर स्थापित करो, औरंगजेब का मैटर है तो मैं उससे देख लूंगा। क्यों? उन्होंने कहा था क्योंकि औरंगजेब के साथ राज सिंह जी की दुश्मनी हो गई थी। 2-3 मैटर है, मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। तो दुश्मनी हो गई थी, तो उन्होंने कहा आप स्थापित करो, मैं देख लूंगा। क्या चीज क्लियर हो गई? जब स्थापित कर की तो राज सिंह जी ने स्थापित करने से पहले कहा था अगर औरंगजेब आएगा, अगर औरंगजेब आएगा तो उनको पहले मेरे 1 लाख राजपूत सैनिकों के सिर काटने पड़ेंगे, और जब तक मेरे 1 लाख राजपूतों के सिर नहीं कट जाते तब तक औरंगजेब श्रीनाथ जी की मूर्ति को छू नहीं सकता। क्या मेरी बात समझ गई? तब जाके उनको तसल्ली हुई कि ये जरूर हमारी सहायता कर सकते हैं, और उन्होंने फिर श्रीनाथ जी की मूर्ति को यहां पर स्थापित किया। तो राज सिंह जी ने कहा था कि अगर मेरे 1 लाख राजपूत सैनिकों के सिर कट जाएंगे उसके बाद ही औरंगजेब मूर्ति को स्पर्श कर पाएगा। ओके, तो इसलिए फिर सिहाड़ गांव में स्थापित हुई थी। वही सिहाड़ गांव आज की तारीख में नाथद्वारा कहलाता है। क्या चीज क्लियर हो गई? ये नाथद्वारा बाद में नाम पड़ा, पहले यहां पर क्या नाम, गांव कौन सा था? सिहाड़ गांव था पहले ऐतिहासिक काल में। ओके, और बनास नदी के किनारे। तो हम चर्चा कर रहे थे, तो 1671 में, ठीक है, 1671 में अच्छा प्रश्न बनता है, मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने द्वारकाधीश, कौन सा धीश जी हैं? द्वारकाधीश मंदिर बनवाया। क्या मेरी बात समझ गई? और ये द्वारकाधीश मंदिर बनवाया, ये राजस्थान में द्वारकाधीश मंदिर आज की तारीख में कहां पर है? कांकरोली में है। कहां पर है? कांकरोली। और डिस्ट्रिक्ट लगता है राजसमंद लगता है, किसी के भी गलत नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद लगता है। और ये मंदिर कौन सी झील के किनारे? तो आपका उत्तर जाएगा राजसमंद झील के किनारे। किसके किनारे? राजसमंद झील के किनारे आपका उत्तर जाएगा, राजसमंद झील किनारे। क्या चीज क्लियर हो गई? यानी कि कांकरोली जो है, कांकरोली और राजसमंद, कांकरोली राजसमंद झील के किनारे बसा हुआ है, सबके समझ में आ रहा है। और द्वारकाधीश मंदिर 1671 में, 1671 में जो बनवाया गया था वो राज सिंह जी ने बनवाया। फिर कह रहा हूं, लेकिन द्वारका श्रीनाथ जी का मंदिर जो है वो राज सिंह जी ने नहीं बनवाया, जबकि उन्होंने मंदिर बनाने की या मूर्ति स्थापना की अनुमति दी थी। तो अगर आपसे पूछे कि श्रीनाथ जी का मंदिर फिर कब बनाया गया, तो ध्यान से समझना, मैं 1676 की डेट यहां से हटा देता हूं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर समझा दी है, तो आपके मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो 1672 में, ठीक है, श्रीनाथ जी का मंदिर स्थापित हुआ था, श्रीनाथ जी का मंदिर बना था। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बना, लेकिन अनुमति किससे दी गई, किससे ली थी? महाराणा राज सिंह से। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि मेवाड़ में या राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय को शरण देने वाले कौन से शासक थे, या वल्लभ संप्रदाय को संरक्षण देने वाले कौन थे? तो आपसे पूछे तो उत्तर चला जाएगा वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय को संरक्षण देने वाले मेवाड़ के शासक कौन है? तो आपका उत्तर चला जाएगा, क्या चला जाएगा? महाराणा राज सिंह प्रथम चला जाएगा।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? औरंगजेब के साथ कई कारणों से शत्रुता थी महाराणा राज सिंह जी की, मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। एक आने वाले टाइम में आपके कंपटीशन में एक बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, और अगर आप ढंग से पढ़ के नहीं गए तो आपको फिर एक ही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, लाइक दैट, मचक मचक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो सुने ध्यान से। आपसे डायरेक्ट यू पूछेगा, मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने किन मुगल शासकों को सेवाएं दी? शायद मेरी अच्छे से लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। मेरी लैंग्वेज भी मोतियों की तरह बोलता हूं और लिखता भी मोतियों की तरह हूं, फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, उसके अल्टरनेट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी आपके समझ में आ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि महाराणा राज सिंह जी ने किन मुगल शासकों को सेवाएं दी, और आपको 4 राजा नाम दे देगा, तो कोई बताएंगे? कमेंट बॉक्स में डालें कौन कौन से थे। तो ध्यान से सुने, महाराणा राज सिंह का समय 1652 से 1680, तो 1652 में राजा बने थे। उस समय 1652 में मुगल शासक शाहजहां था, जो 1658 तक था। ओके, तो शाहजहां, और शाहजहां के बाद कौन आया 80 तक आगे? शाहजहां को जब औरंगजेब ने जेल में डाल दिया, मृत्यु हो गई, तो शाहजहां के बाद औरंगजेब बना। तो 2 मुगल शासकों को सेवाएं दी। अच्छा प्रश्न बनता है। तो अगर आपसे पूछे कि राज सिंह जी ने कितने मुगल शासकों को सेवाएं दी, तो आपका क्वेश्चन चला जाएगा 2 मुगल शासकों को सेवाएं दी थी शाहजहां ने, सॉरी औरंगजेब, राज सिंह जी ने। तो 2 मुगल शासक थे, कौन कौन थे? शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब को क्या दी? सेवाएं दी थी। ये क्वेश्चन आवे तो गलती नहीं होनी चाहिए। महाराणा राज सिंह ने 2 मुगल शासकों को सेवाएं दी थी। जब महाराणा राज सिंह शासक बनते हैं उस समय शाहजहां था, और शाहजहां ने फिर इनको जो है 5000 का मनसब दिया था। किनको दिया था? राज सिंह जी को दिया था। राज सिंह जी और शाहजहां के बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन बाद में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्या होती है? आपको मैं पीछे जाकर के एक इतिहास की एक लाइन बता रहा हूं, आपने मेरी पिछली क्लास पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वो क्लास क्या है, सुनना। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय, जहांगीर और अमर सिंह के समय 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई, फरवरी 1615 में। जब मेवाड़ मुगल संधि हुई तो मेवाड़ मुगल संधि में यह कहा गया था कि मेवाड़ में चित्तौड़ की स्थिति यथावत रहेगी। मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैंने 4 संधियों की 4 शर्तें बताई थी कि मेवाड़ का शासक मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, उनकी जगह मेवाड़ का राजकुमार मुगल दरबार में उपस्थित हो सकता है। इसलिए मेवाड़ का पहला मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला राजकुमार कर्ण सिंह था, जो अमर सिंह प्रथम के पुत्र थे। एक शर्त, मेवाड़ में किसी भी राजकुमारी का या किसी भी महिला का जो है मुगल शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होगा। और एक शर्त थी कि चित्तौड़ की स्थिति यथावत रहेगी। जहांगीर ने कहा चित्तौड़ की स्थिति यथावत रहेगी, तुम कल को चित्तौड़ का निर्माण कार्य करवा के हाथ खड़े कर दो और संधि तोड़ दो कि अब तो तुम्हारे हो जो कर लो, तो हम तो मचक मचक करेंगे ना। इसीलिए फिर जहांगीर ने कहा चित्तौड़ की स्थिति यथावत रहेगी। तो इन्होंने कहा ठीक है, चित्तौड़ की स्थिति यथावत रहने का मतलब है कि चित्तौड़ किले का जो एट प्रेजेंट जो था उस जमाने में, उस समय अमर सिंह और जहांगीर के समय, तो यथावत रहने का मतलब है कि चित्तौड़ के दुर्ग में न निर्माण कार्य कराओगे, न मजबूत या सैन्य की दृष्टि से उसको और सुदृढ़ कराओगे, जो है वो एज इट इज रहेगा। ऐसी सिचुएशन में फिर महाराणा राज सिंह के पिताजी थे जगत सिंह प्रथम, उन्होंने थोड़ा सा निर्माण कार्य चालू करवा दिया। संधि की शर्त तो इनके पापा ने तोड़ दी, लेकिन उस समय मुगल शासकों को इतना आइडिया नहीं लगा। लेकिन जब महाराणा राज सिंह का समय आया, तब राज सिंह जी ने चित्तौड़ के दुर्ग में और तेजी से निर्माण कार्य चालू करवाया। तब शाहजहां को पता चला तो 30,000 सेना भेजी। कितनी? 30,000 के आसपास सेना भेजी, मुगल सेना, और चित्तौड़ के किले में एंटर हुई। तो राज सिंह जी ने बिना युद्ध किए हुए अपने आप को इस चीज से थोड़ा दूर कर लिया, ताकि फालतू में अपने को जबरदस्ती नुकसान क्यों पहुंचाए, ये जाएंगे तो फिर वापस निर्माण कार्य करा देंगे, फिर ये मचक मचक करते रहो, फिर आना हमारे क्या जा रहा है। तो राज सिंह जी ने दिमाग लगाया और अपने आप को उस मुगल सेना से युद्ध नहीं किया और पीछे हट गए। बात समझ गई?
तो मुगल सेना ने चित्तौड़ के किले में जितना निर्माण कार्य, कंगूरे हैं, बुर्जे हैं, जो जो निर्माण कार्य हुए थे उन सबको ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, और भी बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, रीस रीस में आए थे। ओके, तो वापस निर्माण कार्य तोड़ करके बिना युद्ध किए हुए वापस मुगल सेना लौट गई। तो क्या मेरी बात समझ गई? तब से राज सिंह जी और मुगल शासकों के बीच में थोड़ा सा 36 का आंकड़ा चालू हो गया। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा और 36 का आंकड़ा आगे चलेगा, लेकिन एक बार आपके जो ये समझ में आ गया हो तो ये थोड़ा सा इसकी अपन स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे मैं चर्चा करने वाला हूं। 2 सेकंड में बेसिक चीज सुने, वापस रिपीट कर रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं महाराणा राज सिंह, और राज सिंह का पहला क्वेश्चन है कि महाराणा राज सिंह किसके पुत्र थे? तो जगत सिंह प्रथम के थे। उपाधि क्या थी? तो विजय कटकातु। सर्व ऋतु विलास ग्रंथ लिखा था। शासन संभाला इन्होंने कब? 1652 में, और 1662 में राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील जो है ये अकाल राहत कार्य के दौरान बनाई गई थी, जो भारत में पहला अकाल राहत कार्य था। गोमती नदी का पानी इसमें आके मिलता है। राजसमुद्र तालाब बनाया गया था, उसी को आगे चलकर राजसमंद झील नाम दिया गया, और इन्होंने राजनगर बसाया। एक चीज और बता देते हैं, राजसमंद झील के किनारे, ठीक है, एक घेवर माता का मंदिर भी बना हुआ है, उनकी भी एक छोटी सी हिस्ट्री है, कभी आपको बताएंगे। तो राजसमंद झील के किनारे किनका मंदिर बना हुआ है? घेवर माता का। घेवर माता मंदिर भी बना हुआ है राजसमंद झील के किनारे, आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। 1671 में द्वारकाधीश मंदिर बनवाया कांकरोली राजसमंद में, और राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है। 1672 में इन्हीं के समय श्रीनाथ जी का मंदिर बना, लेकिन इनसे अनुमति लेकर के बना था, लेकिन इन्होंने मंदिर नहीं बनवाया था, बाद में सहयोग किया होगा, वो बात का मैटर है। तो ये अपने को एक बेसिक चीज ध्यान रखनी है। क्या चीज क्लियर हो गई? और इन्होंने 2 मुगल शासकों को सेवाएं दी, शाहजहां और औरंगजेब के। ओके, ठीक है। अब रही बात राजसमंद झील के किनारे 1676 में राज सिंह जी ने राज प्रशस्ति शिलालेख लिखवाया। इसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। 25 शिलाओं पर लिखा हुआ, संस्कृत में पद्य में लिखा गया था। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, जो नौचों की पहाड़ पर स्थापित है, लेकिन आज की तारीख में आपको एक भी शिलालेख नहीं मिलेगा। ओके, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लें। आशा करता हूं ये अभी तक जितना पढ़ाया आपके अच्छे से समझ में आया होगा, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट लें। ओके, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी डाउट हो तो लिख के भेजें, समाधान करेंगे। आपका पूरा सहयोग चाहिए। आप लोग मेरी क्लासों को शेयर करें, बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं, अपने ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। आपके मिलने वाले हैं उनकी हेल्प करें, उनको बताएं कि आपको इतिहास की सारी चीजें यही क्लियर हो रही है, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते कि हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन कौन सी बुक से पढ़ें। फिर लास्ट में पता चलता है बहुत सारी बुक्स लिया है, बहुत सारे एप्लीकेशन खरीद लिए, फिर लास्ट में चक्कर पड़ता है अब क्या करें, कुछ नहीं करना, मचक मचक करेंगे और क्या है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान देना, सारी चीजें मैं व्यवस्थित करवा रहा हूं। देखो, राज सिंह जी के लिए अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करेंगे। राज सिंह जी का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने उदयपुर में अंबा माता मंदिर बनवाया। क्या बनवाया था? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। उदयपुर में क्या बनवाया? अंबा माता मंदिर बनवाया। एक क्वेश्चन ये और बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है महाराणा राज सिंह जी के लिए, थोड़ा समझते जाएं, अभी और हिस्ट्री बताने वाला हूं मैं आपकी, ठीक है। तो उदयपुर में इन्होंने क्या करवाया? अंबा माता मंदिर बनवाया था। एक क्वेश्चन इनका ये भी बनता है। ओके, अगली बात करते हैं 1679 में। 1679 में इन्होंने औरंगजेब द्वारा क्या किया गया था? द्वारा जो जजिया कर लगाया था, जजिया कर, इसका विरोध किया था।
बेकायदा लेटर लिख करके कहा था कि सभी, अगर हिंदू और मुस्लिम मंदिर मस्जिद एक है तो हिंदू मुस्लिम भी एक है, तो फिर सबके साथ में समानता का व्यवहार होना चाहिए हर व्यक्ति के साथ में, तो फिर हिंदुओं से जजिया कर किस बात का। उन्होंने क्या कहा था कि मंदिर मस्जिद सब एक है, सब हिंदू मुस्लिम अगर एक हैं, ठीक है, सब इंसान हैं, तो फिर अलग अलग से लोगों से अलग अलग कर किस बात का। तो उन्होंने कहा मेवाड़ रियासत जजिया कर नहीं देगी भैया। तो मेवाड़ रियासत से इन्होंने कहा था जजिया कर आपको नहीं मिलेगा। पहले तो मैं आपको बता दूं जजिया कर होता क्या है, एक धार्मिक कर होता था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। ओके, गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। तो गैर मुस्लिम यानी मुस्लिम के अलावा अलग धर्म के जो भी लोग हैं उनसे यह जजिया कर लिया जाता था, तो इसको धार्मिक कर का नाम दिया गया है। ओके, तो ये जजिया कर जो है मेवाड़ रियासत पे लगाया, तब इन्होंने इसका विरोध किया था। तो औरंगजेब की नाराजगी का कारण क्या हो गया? नाराजगी के कारण सुनना। एक तो औरंगजेब से नाराजगी का कारण था कि इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ जाकर के वल्लभ संप्रदाय को संरक्षण दिया, यानी कि 1669 में औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिए, ये खिलाफ गए, और जब वहां की मूर्तियों को लेके भागे तो इन्होंने कहा औरंगजेब मेरी 1 लाख राजपूत सेना के अगर सिर कटेंगे उसके बाद शिवाजी की मूर्ति को स्पर्श करेगा। इसका मतलब है औरंगजेब से सीधी टक्कर लेना। ओके, तो ये औरंगजेब से सीधा सा चैलेंज था, और औरंगजेब अगर नई चैलेंज को एक्सेप्ट करे तो इसका मतलब वो राज सिंह से डरता है, तो काफी मैटर था। तो औरंगजेब को सीधा चैलेंज किया इन्होंने। तो एक तो औरंगजेब की नाराजगी का कारण वो था। दूसरा नाराजगी का कारण था कि चित्तौड़ के किले में इन्होंने निर्माण कार्य चालू करवा दिया, तो मुगल शासक नाराज थे, तो उन्होंने 30,000 सेना भेज करके वापस तुड़वाया। तो इन्होंने प्रतिरोध भी नहीं किया और इन्होंने वापस अपने आप को थोड़ा पीछे हटा लिया कि वापस जाएंगे, बना लेंगे, देख लेंगे जो भी होगा। एक मेवाड़ मुगल संधि को तोड़ने में काम किया, तो एक कारण यह भी नाराजगी का। एक कारण क्या है कि जजिया कर का विरोध कर दिया। क्या मेरी बात समझ गई? तो जजिया कर का विरोध करने का मतलब यह है कि औरंगजेब से सीधी टक्कर लेना। एक कारण और बता देते हैं आपको जो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, और वो कारण था, ठीक है, आपको ध्यान होगा 1678 ईस्वी में, 1678 में जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम, ध्यान से समझना, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम, थोड़ा सा मैं बोर्ड पे समझाता हूं, मजा आ जाएगा आपको सुनना। देखो, जसवंत सिंह प्रथम जोधपुर के शासक थे, मारवाड़ के, हो गया। इनके समय औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। क्या घोषित किया था? खालसा घोषित हो गया था मारवाड़। और जसवंत सिंह औरंगजेब की नीतियों का हमेशा विरोध करते थे। क्या करते थे? कट्टर नीतियों का विरोध करते थे। तो औरंगजेब इनको पसंद ही नहीं करता था, लेकिन मारवाड़ रियासत औरंगजेब के अधीन थी। तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को राजस्थान से बाहर अभियानों में भेज दिया। कहां भेज दिया? राजस्थान से बाहर अभियानों में भेजा। सिर्फ एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, अभियानों में भेजा। यह कहानी मारवाड़ के इतिहास में वापस आएगी। अभियानों में भेजा औरंगजेब ने, तो ये काफी समय से बाहर थे। तो औरंगजेब का प्लान था कि बाहर ही रहे, बाहर ही लड़ते रहे, मर जाओ तो कोई टेंशन नहीं है, अपने तो मारवाड़ अपने अंडर में खालसा घोषित है। तो ऐसी सिचुएशन में जमरूद अफगानिस्तान में, कहां पर? जमरूद जगह है अफगानिस्तान, और वहां पर 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु होती है? जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब बड़ा राजी हुआ, बड़ा खुश हुआ, ओ मेरा शत्रु गया काम से, मजा आ गया, जो मेरी बार बार नीतियों का विरोध करता है, कहीं ना कहीं टांग अड़ा देता है, उनको मर गया। ये बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ, लेकिन इसको पता नहीं इसकी बेगम बड़ी दुखी हुई औरंगजेब की। ये तो खुश हुआ कि मेरा शत्रु चला गया, मेरे जो कुप्र की दीवार थी मेरे सामने वो टूट गई, लेकिन औरंगजेब की बेगम पास में खड़ी थी। औरंगजेब की बेगम ने कहा था कि आज एक मुगल साम्राज्य का मजबूत स्तंभ गिर गया है। जसवंत सिंह जी के बारे में कहा कि एक मुगल साम्राज्य का मजबूत स्तंभ था जिसकी मृत्यु होगी, तो एक मजबूत स्तंभ गिर गया है।
औरंगजेब के सामने बोला, औरंगजेब मचक मचक करने लग गया, क्योंकि बीबी को कोई कुछ नहीं कह सकता। इस धरती पे कितने बड़े बड़े अफसर होंगे, बड़े कोई होंगे, लेकिन पत्नी के सामने हैं। तो औरंगजेब भले भारत का सुल्तान रहा होगा, लेकिन बेगम के सामने बेगम ने 1 मिनट में इंसल्ट कर दी और ये मचक मचक करता हुआ आगे निकल गया। वाह कहता वीरा बदो, यानी ज्यादा कहीं कह भी नहीं सका। बात समझ गई? इतिहास दोहराता है, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, जो भी कोई उदाहरण देते तो सीधा मेरे ऊपर ले लेते। अब देखो, हम बात कर रहे थे, अभियानों की बात कर रहे थे, तो जमरूद अफगानिस्तान में मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के 2-1 महीने बाद जब इनकी फैमिली वापस आ रही थी, लाहौर में इनकी गर्भवती पत्नी थी, रानी थी जसवंत सिंह जी की, उनके पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया अजीत सिंह। क्या नाम रखा गया? अजीत सिंह। और जसवंत सिंह का खास सहयोगी, सलाहकार, सेनापति, उनको हम कहते हैं दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़, ऐसे आदमी होने चाहिए दुर्गादास राठौड़ जैसे, देशभक्त। बहुत गजब कहानी है दुर्गादास राठौड़ की, कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो देखें, दुर्गादास राठौड़ जो थे, औरंगजेब ने सोचा कि जसवंत सिंह जी की जमरूद में मृत्यु हो गई, आ रहे हैं लाहौर में, इनके पुत्र के जन्म हो गए, तो अगर ये पुत्र जीवित रहे तो जोधपुर के नए राजा बन जाएंगे। तो औरंगजेब ने क्या किया, अजीत सिंह को मारने का प्लान बनाया, इनको डायरेक्ट दिल्ली बुला लिया। तो दिल्ली से दुर्गादास राठौड़ को जब औरंगजेब का प्लान पता चल गया, अजीत सिंह को मार देंगे, जोधपुर का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचेगा, तो दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को दिल्ली से छिपा करके भाग करके लेके आ गए। तो अजीत सिंह को भाग के लाए, तो फिर मारवाड़ तो खालसा घोषित था, तो अजीत सिंह की सुरक्षा कहां से करेंगे? तो यही दुर्गादास राठौड़ फिर मेवाड़ महाराणा राज सिंह के पास आए। किसके पास आए? आप सबके समझ में तो आ रहा है, या ऐसे ही मैं दशा माता की कहानी नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना कि हाँ है हुकारा बढ़ते रहो और कहता रहेगा। समझ में तो आ रहा ना? ओके, नहीं आ रहा तो लिखे भाई ये चीज में समझ में नहीं आई। किसी को ऑब्जेक्शन है तो भी लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास समाधान होगा तो मैं बताऊंगा 100%। तो राज सिंह जी के पास दुर्गादास राठौड़ आए, तो राज सिंह जी ने कहा आप निश्चिंत रहो, मेवाड़ मारवाड़ में पहले से भी, प्राचीन समय से भी संबंध रहे हैं, दोनों रियासतों में ब्लड ग्रुप का रिलेशन रहा है। राणा लाखा के समय से हंसाबाई याद आ गया, उसके बाद और भी रिलेशन हुआ था। महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल की, राव जोधा की बेटी श्रृंगार देवी से विवाह हुआ था। क्या मेरी बात समझ गई? तो आप निश्चिंत रहो। और फिर दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए राजसमंद जिले में केलवा की जागीर दी थी। कौन सी जागीर दी थी? केलवा की। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक कहानी समझाई, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं बहुत दुर्गादास राठौड़ में आपको अलग से एक क्लास पढ़ाऊंगा। दुर्गादास राठौड़ के अच्छे से प्रश्न आने लग गए, है ना, पहले नहीं आते थे। तो हम यूं कह सकते हैं कि दुर्गादास, अगला बिंदु है, दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए, अजीत सिंह के लालन पालन कह सकते हो, लालन पालन कह सकते हो, या सुरक्षा के लिए कौन सी जागीर दी थी? केलवा की जागीर दी, केलवा की जागीर दी। केलवा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? राजसमंद। जागीर देने का मतलब यह है कि केलवा से अब जो भी इनकम होगी ना, वो पैसा सारा अजीत सिंह के लालन पालन के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। जागीर देने का मतलब है ये जागीर कुछ उनके पास रहेगी। वहां मेवाड़ रियासत में अब कोई हस्तक्षेप नहीं होगा जब तक वो चाहे तब तक। ओके, तो ये इनको जागीर दी थी। केलवा की जागीर किसको दी थी? दुर्गादास राठौड़ को। तो इन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए भी प्रयास किया। तो औरंगजेब तो नाराज होना ही ना। औरंगजेब ने देखा हद कर दी, गड़ी जगह जगह मेरे तो टांग अड़ा रहे, कौन अड़ा रहे? राज सिंह जी। लेकिन औरंगजेब कुछ कर नहीं सकता। औरंगजेब ने सेना भी भेजी राज सिंह जी को हराने के लिए, लेकिन याद रखना, मेवाड़ के शासकों को कोई भी सेना नहीं हरा सकती जब तक अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है। क्योंकि अरावली पर्वतमाला के जंगलों में, मेवाड़ के जंगलों में किसी में हिम्मत नहीं है जो सेना को भेज करके युद्ध कर सके। क्योंकि अगर आएंगे तो लाइक दैट आदि, इनकी बेल सेना जो है युद्ध करने में एक्सपर्ट थी, जो छापामार युद्ध में, ठीक है, 2-4 आइस पाइस थप्पी खेली उनके साथ में और वैसे ही मचक मचक करके चले जाते थे। ठीक है, आइस पाइस थप्पी जानते हो, छुप छुप नहीं है ना, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो हम आगे बात करते हैं राज सिंह जी के लिए। यहां तक तो आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम राज सिंह जी के लिए चारुमती का विवाह की घटना की बात करते हैं।
उसके बाद हम महाराणा राज सिंह जी कंप्लीट करेंगे। देखो समझना, एक चारुमती से इनका विवाह होता है। देखो इनकी एक रानी का नाम मैं पहले ही बता देता हूं, मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी की एक रानी का नाम था, सिसोदिया वंश की किताब में इनके 18 रानियों का नाम जिक्र आता है कि इनके 18 रानियां थी, लेकिन हमें इतनी नहीं पढ़नी, हम भी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि पहले संविधान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। पहले कोई भी रियासत होती थी, चाहे भारत की हो राजस्थान की हो, एक राजा एक से अधिक शादियां कर लेता था, तो कोई टेंशन नहीं थी। कई पुत्र थे, 18-18, 19-19 पुत्र थे, अलग अलग रानियां थी। कई तो परिस्थितियों के अनुसार शादी करते थे, कई अपनी इच्छा के अनुसार शादी करते थे, तो वो पहले इतिहास की बातें हैं। क्या मेरी बात समझ गई? लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में सीधी सी बात है, अगर आपको जो है इतिहास दोहराता नहीं है इस मामले में, ठीक है, क्योंकि संविधान कानून बने हुए और बाकी लोग टेंशन में जाते हैं, वहां के तो 18 रानियां थी, अपने तो अभी तो सगाई नहीं हो रही। सगाई नहीं हो रही तो भैया सिलेक्शन निकालो, सिलेक्शन निकालने के बाद आपके वैसे ही सगाई वाले भाग भाग के आएंगे। नहीं तो हम तो बहुत सारे लोग तो आरएफडी में है। आरएफडी जानते हो? रोता फड़ता डिपार्टमेंट, जो आए दिन किसी न किसी प्रोग्राम डीबीसी खाने चले जाते हैं, दाल बाटी चूरमा खाने चले जाते हैं। हो गया कि आज वहां गांव बाने खाना है, काम तो कुछ धंधा है नहीं, चलो डीबीसी खाने चलते हैं, दाल बाटी चूरमा, कभी वहां चले जाते हैं, कभी वहां चले जाते, तो सिलेक्शन निकालो, ऑटोमेटिक है ना, वापस इतिहास दोहरा जाएगा। देखो तो इनकी एक रानी थी जिसका नाम था राम रस दे। क्या नाम था? राम रस दे। ओके, राम रस दे का बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा। इन्होंने, राम रस दे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। त्रिमुखी बावड़ी को जया बावड़ी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जया बावड़ी भी कहते हैं, जो उदयपुर में है। तो इसका निर्माण जो करवाया था मेवाड़ महाराणा राज सिंह की रानी रामरस दे ने करवाया था। क्या मेरी बात समझ गई? कौन सी बावड़ी? जया बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी, इसका निर्माण किसने करवाया? रामरस दे ने करवाया, जो महाराणा राज सिंह की रानी थी। ओके, ये बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती भैया। आप लोग दिमाग नहीं लगाते हो क्या? कभी कभी दिमाग लगाया करो। दिमाग वहां लगाना जैसे कि पुराने जमाने में अधिकतर बावड़ियां जो है रानियों ने बनवाई, महिलाओं ने बनवाई, सेठों ने बनाई, बड़ियों ने बनाई, बाकी लोगों ने नहीं बनाई। तो क्यों? क्योंकि सेठ बनिए महाजन हुआ करते थे, तो कुछ धार्मिक प्रवृत्ति से भी जुड़े हुए थे, तो समाज के लिए भी गांव में पानी पीने के लिए, पानी पिलाने का बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। तो पहले सेठ बनिए महाजन पैसे वाले होते थे, गांव में पानी के लिए बावड़ियां बना जाते थे खुद के नाम पे। क्या मेरी बात समझ गई? क्या खुद के नाम पे बावड़ी बना दी, लोग पानी पी रहे, मस्त है, कोई टेंशन नहीं। तो फिर रानियों का मैटर काहे को आता भैया? तो दिमाग सीधा सा लगाओ कि राजा महाराजा जाते थे युद्ध में, 2-2 महीने, 6-6 महीने, 4-4 महीने युद्ध में जाते आते रहे, बड़े व्यस्त रहते। आज वो अटैक कर रहा, वो सेना वहां अभियान भेजना, वो वहां से कर आया नहीं आया, टैक्स आया नहीं आया, वहां विद्रोह हो गया, दिमाग राजा का उधर ही रहता था। तो रानियां क्या करे बेचारी? रानियां फ्री। अब रानियां फ्री, तो फ्री में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सहेलियों और सहेलियों के साथ में गई, बाग बगीचे में गई। अब क्या करें साहब? आइस पाइस छुपी थपथपनी खेलनी है, ठीक है, ठंडा वंडा है नहीं बाग बगीचे में कोई, तो क्या करें? कुछ नहीं करो भैया, यहाँ पर मजदूर कारीगर लगाओ, बावड़ियां खोदो। और बावड़ियां खोदी जाती थी जमीन के अंदर से, जितनी गहराई से बावड़ी खोदी जाती थी उसके ऊपर तक, अंदर बावड़ी के अंदर इंटरनल अंडरग्राउंड जिसको आप बोलते हो, तलगर जिसको बोलते हो, अंदर महल हवेलियां, महल टाइप के कमरे जाली जुरो के बना दिए जाते थे। और बावड़ियों के अंदर पानी, और पानी है तो वो हमेशा ठंडा ही रहता था। और अंदर बावड़ी के अंदर की साइड में कमरे, ऊपर कुछ नहीं, बड़े आराम से आइस पाइस खेल लो, छुप छुपड़ी खेल लो, थप्पी खेल लो, चौपड़ पासा खेलो, कोई टेंशन नहीं। तो अधिकतर बावड़ियां रानियां अपने मनोरंजन के लिए बावड़ियां बना गई। उनका तो मनोरंजन हो गया, हमें याद करनी पड़ती है, जीके में प्रश्न आता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या ऐसे बावड़ियां? अभी वाले लोग टेंशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी तो 15x30 का प्लॉट लेते तो भी हालत खराब हो जाती है लोगों की, इतनी महंगाई हो गई है, ठीक है। बावड़ियां तो दूर की बात है। देखो समझना, रानी रामरस दे ने त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी का निर्माण करवाया। अच्छा प्रश्न बनता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। हम बात करेंगे, इन्होंने चारुमती से विवाह किया था। चारुमती से विवाह, ये थोड़ी सी अच्छी घटना है, ठीक है। और ये किस कंडीशन में किया था वो मैं समझा रहा हूं। चारुमती से विवाह किया था। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी।
कहां की राजकुमारी थी? किशनगढ़ की राजकुमारी। तो एक कारण यह भी था औरंगजेब के नाराजगी का। किशनगढ़ की राजकुमारी थी, लेकिन किशनगढ़ के शासक मानसिंह राठौड़ की बहन थी। मानसिंह राठौड़ की बहन थी किशनगढ़ की राजकुमारी। तो मानसिंह राठौड़ किशनगढ़ रियासत औरंगजेब के अधीन थी। किसके अधीन थे? औरंगजेब के अधीन थे। औरंगजेब के अधीन थे तो कहा जाता है कि औरंगजेब से विवाह तय हो गया था। राजकुमारी चारुमती का विवाह औरंगजेब से तय हो गया। अब चारुमती वैष्णव संप्रदाय को मानने वाली थी, वैष्णव धर्म को मानने वाली थी, तो यह नहीं चाहती थी कि मेरा विवाह किसी मुस्लिम शासक से हो, मेरा विवाह किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति या किसी राजघराने के राजा महाराजा से हो, लेकिन मैं मुस्लिम शासक से विवाह नहीं कर सकती। तो फिर ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं। अगर मना करेगी तो औरंगजेब सेना भेजेगा, युद्ध होगा, जबरदस्ती ले जाएगा, या मान सिंह के ऊपर प्रेशर डालेगा, तू तेरी बहन की शादी करा रहा कि नहीं करा रहा, नहीं तो तेरी फाइल क्लोज करूं। तो इतिहासकार अलग अलग बातें लिखते हैं कि मान सिंह तो कुछ इतिहासकार तो लिखते हैं कि मान सिंह बड़ा खुश था कि उसकी बहन की शादी दिल्ली के सुल्तान औरंगजेब से तय हुई है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, मान सिंह बड़ा दुखी था, लेकिन ऑप्शन कुछ नहीं था, औरंगजेब से क्यों टक्कर लेवे। तो ऐसी सिचुएशन में तो राजकुमारी चारुमती को किसी ने कहा या इसको पता चला कि मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह ही है जो उसको औरंगजेब से बचा सकते हैं। बात समझ में गई क्या? और राज सिंह जी भी वैष्णव धर्म से रिलेटेड थे, वल्लभ संप्रदाय को शरण दी थी, संरक्षण दिया था। तो उसने राज सिंह जी को सूचना पहुंचाई, संदेश पहुंचाया कि ऐसी सिचुएशन है, अगर आप चाहो तो मुझे औरंगजेब से बचा सकते हो, नहीं तो फिर मैं आत्महत्या कर लूंगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो राज सिंह जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं, विदाउट टेंशन, ठीक है, व्हाई नॉट। और राज सिंह जी ने जो है तुरंत प्रभाव से सेना तैयार की और औरंगजेब नहीं पहुंचा उससे पहले चारुमती से विवाह करके आ गए। कौन करके आ गए? मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी। तब औरंगजेब से शत्रुता और हो जाती है। कहा जाता है, आगे मैं एक हाड़ी रानी सलेह कंवर का भी आपको इतिहास का जिक्र करूंगा, लेकिन मैं उसकी आपको अलग क्लास पढ़ाऊंगा, सुनना। जब राज सिंह जी ने कहा था कि अपने मेवाड़ के जो भी ठिकाने हैं उनकी सेना बुलाओ, ठिकाने को जो भी है, ठिकाने के ठाकुर है, रावत है, उनको बुलाओ और चलो चारुमती को लेने चल रहे हैं। तो उदयपुर जिले में सलूंबर ठिकाना है जहां पर रतन सिंह रावत, रतन सिंह चुंडावत थे, तो उनको भी संदेश पहुंचा, चलो भाई चलना है, चारुमती को लेने चलना है, आगे औरंगजेब भी आ सकता है। तब आपको ध्यान होगा उसके 1 या 2 दिन पहले ही सलूंबर के रावत रतन सिंह चुंडावत बूंदी के संग्राम सिंह के यहां की जो है पुत्री थी, उससे जो है विवाह करके, उसका नाम था हाड़ी रानी सलेह कंवर, उससे विवाह करके आए थे और इधर युद्ध में जाना था। तो उनका जो है समझ में आ गए, तो वो ये सोच रहे थे कि कहीं अगर मैं मारा गया, युद्ध हुआ और मारा गया तो इस सलेह कंवर का क्या होगा। बात समझ आ गई? ऐसी सिचुएशन में, और सलेह कंवर इस सिचुएशन में थी कि एक राजपूत वीर योद्धा होते हुए युद्ध में जाकर के वीर गति को प्राप्त होते हैं, मोह भावना वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। तो उसके दिमाग में यह था, अगर ये मेरी सोच के अगर युद्ध में लड़ने जाएंगे तो वहां लड़ नहीं पाएंगे, और लड़ नहीं पाएंगे तो फिर क्या है, अब कीर्ति वाला मैटर हो गया कि वीर योद्धा बिना किसी टेंशन के युद्ध में कूदता है, आगे पीछे कुछ नहीं देखता। जिस प्रकार आज की तारीख में भारत की आर्मी है, भारत सरकार जो है उसके डिसीजन भारत सरकार की आर्मी मानती है, और भारत की जो आर्मी है वो पूरे वर्ल्ड में ऐसी आर्मी मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिलेगी जो अपने बिना किसी विदाउट टेंशन के वो किसी भी कंडीशन में वो लड़ने के लिए तैयार रहती है। आपने देखा होगा बॉर्डर वाले मैटर खूब आते हैं, तवांग वाला मैटर है, चीन वाला मैटर है, पाकिस्तान वाला मैटर है, कोई टेंशन नहीं, ऐसे वीर योद्धा चाहिए। तो उसने कहा भी ऐसे जाके लड़ेंगे तो फिर क्या मतलब है। तो उसने कहा कि अगर मेरे मोह में है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने निशानी मांगी और अपनी गर्दन काट के भिजवा दी। बात समझ गई? बहुत बड़ी इसको सोचने वाली बात है। तो हाड़ी रानी सलेह कंवर जो है, ठीक है, चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दियो सतरानी, ऐसा आपने एक कहावत सुनी होगी, मैं उसकी बहुत अच्छी क्लास लेने वाला हूं, हमें जानकारी कहां से मिलती है वो सारी चीजें। तो वो घटना भी, ये चारुमती का विवाह
करने जा रहे थे उस समय की बात है। और फिर कहा जाता है वहां गए और औरंगजेब की सेना भी आती, छोटा मोटा युद्ध होता है, इसमें रावत रतन सिंह चुंडावत भी कहते हैं मृत्यु हो जाती है, जो भी होगा, ठीक है, आगे मैं समझाऊंगा। तो ऐसे जो है मेवाड़ महाराणा राज सिंह का इतिहास है। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं 1680 में जब इनकी डेथ हो गई थी, कहीं कहीं पे इतिहास में लिखा हुआ है, मेवाड़ का सिसोद वंश है, उसमें ये लिख रखा है कि इनको विष दे दिया गया था भोजन में, इसलिए राज सिंह जी की मृत्यु हो गई। जो भी कारण होगा, लेकिन 1680 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। और ये महाराणा राज सिंह का इतिहास था। ओके, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चारुमती से इन्होंने विवाह किया था। और आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है चारुमती कहां की राजकुमारी थी? किशनगढ़ की राजकुमारी थी, और किशनगढ़ के शासक मानसिंह राठौड़ की बहन थी। क्या चीज क्लियर हो गई? तो औरंगजेब से शत्रुता के इतने कारण थे। क्या मेवाड़ महाराणा राज सिंह समझ में आए? शायद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई लाइन समझ में नहीं आई होगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं मेरी क्लास आपको मजे से समझ में आएगी। आनंद लेते रहिए, कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, अपना सिलेक्शन निकालें, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर विश्वास रखें, उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं मिलने दूंगा। राज सिंह जी पढ़ाया, राज सिंह जी का प्रश्न उसी में से आएगा। ओके, निश्चिंत होकर पढ़ें, दूसरी टेंशन नहीं लेवें। और भी डाउट हो तो आप भेजें, लेकिन आपसे भी एक सहयोग चाहिए, मेरी क्लासें आप पूरे राजस्थान में शेयर कर दें। रिक्वेस्ट है आपसे, राजस्थान में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो इतिहास में इंटरेस्ट लेता है, उसको भी शेयर करें। जिनको इतिहास का नॉलेज है उनको भी शेयर करें। अगर वो कुछ गलती निकालेंगे तो हम उसमें और भी सर्च करेंगे और नई चीज निकालेंगे। बाकी तो मैं अभी फिलहाल आपको कंपटीशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, वो तो एनफ है, बाकी इतिहास बहुत बड़ा है। ओके, तो मेरी क्लासें आपको पूरे राजस्थान में शेयर करनी, जितने ग्रुप्स हैं, जितने आपके इंस्टाग्राम है, जितना यूट्यूब पे जो जो टच में है, आप लोग शेयर करें। ठीक है, आपका इतना सहयोग रहेगा, मेरा भी आपका सहयोग रहेगा। आप नहीं भी करेंगे तो भी मेरा सहयोग रहेगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, जय श्री कृष्णा, जय शंकर। अगली क्लास में मिलते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। आनंद लेते रहिए, अगली क्लास में मिलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें।